वंदे मातरम भैया बहनों, आज की हिंदी की कक्षा में हम पाठ 5 कृपाराम खेड़िया भाग 2 का अध्ययन करेंगे। कृपाराम खेड़िया जी का जीवन परिचय हमने भाग 1 में देखा था। अब हम आज इनका सोठा क्रमांक 11 देखेंगे। सोठा क्रमांक 11। पाटा पीड़ उपाव तन लगा तरवारिया वह जीव रागा रति न ओखद राजिया रति न ओखद राजिया। इसमें वे अपने सेवक राजा राम अर्थात राजिया को वाणी द्वारा दिए गए घाव के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे राजिया, मनुष्य के शरीर पर तलवार इत्यादि द्वारा दिए गए चोट के घाव तो ठीक हो सकते हैं, किंतु कठोर या अपमानजनक वाणी से हृदय में जो घाव होता है उसे ठीक करने वाली कोई औषधि नहीं है। यह मन पर हो जाने वाला घाव सदा ही बना रहता है अर्थात कष्ट दिया करता है। भाव यह है कि भर सकता है घाव तलवार का, बोली का घाव भरे ना, अर्थात मनुष्य के शरीर पर होने वाले तलवार आदि के घाव तो भर सकते हैं, परंतु वाणी के द्वारा दिया गया घाव कभी भी नहीं भर सकता। अब हम सोठा क्रमांक 12 देखते हैं। सोठा क्रमांक 12। मूसा मंजार हित कर बैठा है कण सहजणे संसार रस न रहसी राजिया रस न रहसी राजिया। इसमें वे कहते हैं कि हे राजा राम, हे राजिया, मित्रता समान स्वभाव के बीच ही सफल और सुखदायिनी हुआ करती है। यदि कोई चूहा बिल्ली से मित्रता कर बैठे तो उसका परिणाम कभी सुखदायी नहीं हो सकता। सारा संसार इस बात को जानता है कि चूहा बिल्ली का भोजन है, वह अपने बल पर बिल्ली से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। मतभेद हो जाने पर बिल्ली उसे खा जाने में तनिक भी देर नहीं लगाती, अर्थात बिल्ली अपने भोजन को कदापि नहीं छोड़ती। अब हम सोठा क्रमांक 13 देखते हैं। सोठा क्रमांक 13। खल गुण अणखुताय एक भाव कर आदरे ते नगरी होताय रोहिया छे राजिया रोहिया छे राजिया। इसमें कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजा राम को पुनः संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, हे राजिया, जिस समाज में या जिस नगर में खल गुड़ अन्न आदि को एक समान महत्व दिया जाता हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। वह स्थान तो अंधेर नगरी के जैसा है, वहाँ गुणवान व्यक्ति का कभी भी अपमान या उपेक्षा हो सकती है। ऐसे समाज में रहने से तो निर्जन वन में जाकर निवास करना अच्छा है, वहाँ व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ तो रह सकता है। भाव यह है कि उन्होंने कहा है कि जो भूसा गुड़ और अन्न सभी को एक दृष्टि से देखता हो वह व्यक्ति कभी भी दूसरों का सम्मान नहीं कर सकता। उस नगर में रहना व्यर्थ है। उस नगर में रहने से तो अच्छा है कि हम अंधेर नगरी में ही निवास कर ले। अब सोठा क्रमांक 14 देखते हैं। सोठा क्रमांक 14। घन घन सावर धाय न फूटे पहाड़ निवड़ जड़ कोमल बिद जाए राय पड़े जद राजिया राय पदे जब राजिया। यहाँ पर कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया को कहते हैं कि हे राजिया, बड़े हथौड़े से प्रबल चोट किए जाने पर भी जो कठोर पर्वत है वह नहीं फूट पाता, उसी प्रकार उस पहाड़ में अगर दरार पड़ जाए अर्थात उस पहाड़ पर एक छोटे से पौधे का बीज पड़ जाए तो पौधे की कोमल जड़ भी सहज से ही उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। अति सुरक्षित दृढ़ दुर्ग हो, चाहे राज्य या परिवार,
दरार अर्थात फूट पड़ जाने पर साधारण शत्रु भी उसमें प्रवेश करके उसे हानि पहुंचा सकते हैं। अब हम सोठा क्रमांक 15 देखते हैं। सोठा क्रमांक 15। पय मीठा कर पाक जो इमरत सींचीजिए, उर कड़वाई आँख रच नमो के राजिया, रंच नमो के राजिया। इसमें कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजा राम को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे राजा राम, आंकड़ा अर्थात मदार को मीठे पानी में या दूध में पकाओ, उसे शक्कर में पाक लो अथवा उसे अमृत से सींचते रहो। इन सब उपायों से भी उसके भीतर का कड़वापन तनिक भी कम नहीं हो सकता। भाव यह है कि जो स्वभाव से ईर्ष्या करने वाला या कुटिल लोग होते हैं, उन्हें सुधारना या मधुर स्वभाव वाला बनाना संभव नहीं है। जिस प्रकार आंकड़ा स्वाद में कड़वा होता है, जहरीला होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं उनके साथ हम कितना ही भलाई पूर्वक कार्य कर लें, वे अपनी कुटिलता का कभी भी त्याग नहीं करते हैं। आगे हम अब शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थों में पहले मंजार, मंजार अर्थात बिल्ली, खल, खलिया, भूसी, गुड़ अर्थात गुड़, साबड़, हथौड़ा, हेक, एक का अर्थ है एक, रंच, जरासी भी, न्यारो, अलग, भिद, भेदना, राय अर्थात दरार। अब हम भाग 1 में शेष रहे प्रश्नों के उत्तर देखने के पश्चात भाग 2 में शेष प्रश्नों के प्रश्नोत्तर देखते हैं। हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, 1 से 6 तक के प्रश्न हमारे भाग 1 में हो चुके। प्रश्न 7, किसके घाव कभी भी नहीं भरते हैं? लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न 8, संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 9, अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब हम निबंधात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 11, संकलित अंश के आधार पर हिम्मत एवं पराक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, संकलित अंश के आधार पर वाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या में पहले हम देखते हैं, दूध निर मिल दोए, एक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। व्याख्या क्रमांक 2 देखते हैं, घण घण साबड़ जाए, न फूटे पहाड़ निवड़ा, जड़ कोमल बिद जाए, राय पड़े जद राजिया।